Good morning student. In previous class I have already started with the chapter that is education and the British rule. In that I have explained you the education जो education system था इंडिया में ब्रिटिश के पहले and ब्रिटिश के समय भी. I have explained you this. Today I will explain you about the promotion of education. With the Charter Act of 1813. 1813 में जब चार्टर एक्ट पास हुआ तब उसके बाद हम्बल बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन वाज मेड. उसके बाद सही तरह से एजुकेशन सिस्टम इंडिया में लागू करना शुरू किया गया. इट प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ 1 लाख टू बी स्पेंट एनुअली ऑन स्प्रेडिंग एजुकेशन. एजुकेशन को फैलाने के लिए 1 लाख रुपीस गवर्नमेंट की तरफ से एनुअली दिया जाता है. बट इशू सच एज नेचर ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन किस तरह का होगा. जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि ओरिएंटलिस्ट जो थे वो पहले के प्रिमिटिव मेथड, ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने के लिए बोल रहे थे और एनालिसिस वेस्टर्न और मॉडर्न मेथड को. तो इसमें कौन सा डिसीजन हो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था कि मॉडर्न मेथड लर्निंग हो, मॉडर्न मेथड लर्निंग का हो या ट्रेडिशनल मेथड. ठीक है, मीडियम क्या हो, यानी कि पढ़ाने का जो मीडियम है वो इंग्लिश हो या वर्नाक्युलर हो. वर्नाक्युलर यानी जिस एरिया में हम रहते हैं या जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारा जो मातृभूमि है, मातृ लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज जो हमारा मदर टंग है वो लैंग्वेज में पढ़ाना. ठीक है, या फिर इंग्लिश में पढ़ाना. ये अभी डिसीजन लेना बचा हुआ था. इट वॉज स्टिल अनरिजॉल्व. ठीक है, दिस इश्यू वॉज रिजॉल्व इन 1835 और ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ 1835 में व्हेन इंग्लिश एक्ट या इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड. उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि एजुकेशन का जो मेथड होगा वो होगा वेस्टर्न लर्निंग, यानी मॉडर्न मेथड होगा और इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम होगा वो होगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा और वेस्टर्न लर्निंग को फॉलो किया जाएगा. ठीक है, नाउ इट वाज डिसाइडेड कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा होगा, किस तरह से फॉलो किया जाएगा और जो मनी अलॉटेड था, जो मनी दिया गया था एजुकेशन के लिए, वो इन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वेस्टर्न लर्निंग पर लगाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए होगा. इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि दे स्टॉप गिविंग एनी फंड, यानी उन्होंने बंद कर दिया फंड देना दूसरे लैंग्वेज के जो इंस्टीट्यूशन थे उनको. ठीक है, यानी ओरिएंटलिस्ट लर्निंग को उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854. 1854 में वुड्स डिस्पैच आया. ठीक है, इन 1854 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसने सेंड किया एक एजुकेशनल डिस्पैच जो ब्रिटिश से आया. ठीक है, उसमें क्या लिखा गया था, उसमें एम्फसाइज किया गया था, यानी जोर दिया गया था वेस्टर्न लर्निंग को. ठीक है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश डिसाइड हुआ था. इट आउटलाइन मैनी बेनिफिट्स. उसमें बहुत सारा बोला गया कि अगर वेस्टर्न लर्निंग इंडिया में फॉलो किया जाए तो बहुत सारा फायदा है. उसमें से कुछ आई विल एक्सप्लेन यू. फर्स्ट है वेस्टर्न लर्निंग वुड एनेबल इंडियन टू रियलाइज. अगर वेस्टर्न लर्निंग इंडिया में लाया जाए तो इंडियन को ये समझ में आएगा कि जब ट्रेड एक्सपेंड और कॉमर्स ट्रेड जब एक्सपेंड किया जाए तो कितना फायदा होगा, तब उनको समझ में आएगा. सेकेंड, वेस्टर्न लर्निंग वुड एक्सपोज इंडियन टू वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ. अब वेस्टर्न लर्निंग आएगी तो वेस्टर्न थॉट भी इंडियंस में आएंगे, वेस्टर्न लोगों का रहन सहन हम सीखेंगे, है ना. तो क्या होगा, इसके लिए इंडियन के अंदर वेस्टर्न लोगों का डिमांड्स आएगा चीज़ों का, ब्रिटिश गुड्स का, यानी ब्रिटिश में जो चीज़ें बिक रही है अब लोगों को उसकी ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि सारी जब स्टडीज़ वेस्टर्न में होगी तो वेस्टर्न लर्निंग होगी तो उनका थॉट भी वेस्टर्न हो जाएगा, उनका रहन सहन भी वेस्टर्न हो जाएगा, तो उनकी ज़रूरतें भी वेस्टर्न से रिलेटेड हो जाएगा. ठीक है, तो थर्ड बेनिफिट ये था कि वेस्टर्न लर्निंग वुड डेवलप अमंग इंडियंस स्किल रिक्वायर्ड. वो स्किल जो ज़रूरत होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी देश को चलाने के लिए, यानी छोटे छोटे पोस्ट पर या छोटे छोटे लेवल पर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक कंटिन्यूस सप्लाई मिल जाएगा लोगों का. क्योंकि अगर इफ दे टेक इंग्लिश मैन फॉर दिस लोअर पोस्ट they have to pay
और उस इंग्लिशमैन को उनको ज़्यादा पेमेंट देना होगा। इससे बचने के लिए उन्होंने सोचा कि वेस्टर्न लर्निंग में हमारा नाम भी हो जाएगा कि हमने एजुकेशन को डेवलप किया और एक तरह से हमें लोग भी मिल जाएंगे कम दाम पर, ठीक है। तो और एक और फायदा होगा कि लोग जो है ब्रिटिश के लॉयल रहेंगे, क्योंकि दे डिपेंड ऑन ब्रिटिश फॉर देयर जॉब्स, अपने जॉब के लिए वो ब्रिटिश पर डिपेंड रहेंगे, इसलिए हम नेचुरली वो उनके लिए लॉयल होंगे। और सब डिस्पैच जो है उस डिस्पैच का कुछ स्कीम मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसमें से एक था इट मेड प्रोविजन फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी अप टू यूनिवर्सिटी, यानी उन्होंने एक प्रोविजन बनाया कि एजुकेशन बढ़ाया जाए प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, ठीक है, लेवल तक पढ़ाई जाए। जिसके लिए क्या जरूरत है, स्कूल कॉलेजेस, इसके लिए स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सेटअप हुए, ठीक है। कौन से ईयर में, इन 1857 यूनिवर्सिटी सेटअप हुए को 3 जगहों पर, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में। और दूसरा बेनिफिट था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट प्राइमरी लेवल वुड बी वर्नाकुलर। ये डिसाइड किया गया कि प्राइमरी लेवल तक वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाया जाएगा, यानी अपने मातृभाषा में सब पढ़ेंगे। एंड एट हायर लेवल, अब जब वो हायर लेवल पे जाएंगे तो मीडियम क्या होगा पढ़ाने का, इंग्लिश हो जाएगा। क्लियर है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड बी सेटअप इन ऑल प्रोविजन, हर प्रोविजन में हर एक जगहों पर एजुकेशन सिस्टम सेटअप किया जाएगा। दे वर टू सुपरवाइज एजुकेशन, और एजुकेशन कैसा हो रहा है इसका सुपरविजन के लिए लोग रहेंगे। एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल एड, और उन्हें पैसे भी दिए जाएंगे उस संस्था को चलाने के लिए, ठीक है। और नाउ टीचर्स रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट यानी टीचर्स को जॉब के लिए रिक्रूट करना यानी लेना। एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी सेटअप होंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ताकि टीचर्स को भी रिक्रूट किया जा सके और ट्रेनिंग सेंटर्स भी सेटअप किया जा सके। अब ये तो हो गया कि गवर्नमेंट ने ये तरह चीजें लिया, लेकिन इसमें भी कुछ फ्लॉज है, यानी इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स है इस एजुकेशन में। नाउ उसमें से पहला ड्रॉबैक्स, पहला खामियां ये था कि मासेस वेर निग्लेक्टेड, ज्यादा लोगों को एजुकेशन पे ध्यान गवर्नमेंट ने नहीं दिया। देयर वर वेरी फ्यू प्राइमरी स्कूल्स एंड इवन दे सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ फंड, बहुत कम प्राइमरी स्कूल थे और उनको भी फंड उतना जितनी जरूरत है उतना नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश बिलीव दैट दे विल एजुकेट फ्यू इंडियंस, कुछ इंडियंस को वो एजुकेट करेंगे फ्रॉम अपर और मिडिल क्लास से, यानी लोअर क्लास से किसी को एजुकेशन वो नहीं देंगे, सिर्फ कुछ अपर क्लास और लोअर क्लास को एजुकेट करेंगे। और गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट एक्चुअली एक तरह से रास्ता बना रहा था कि एजुकेशन में हमको ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़े, कुछ लोगों को एजुकेट कर दिया जाए एंड दे विल एजुकेट द मासेस, जैसे कुछ अपर और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को एजुकेट किया जाए और वो बाकी लोगों को धीरे धीरे मासेस को एजुकेट करेंगे। लेकिन ये सिस्टम है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, यानी जो पढ़ाई का स्तर है वो नीचे डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे हो रहा है कि कुछ लोग पढ़ाएंगे सब लोग को, प्रैक्टिकली तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये सिस्टम फॉलो करना प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो कुछ यूजफुल नहीं हो पाया लोगों के लिए। और सेकेंड ड्रॉबैक जो इसका था वो था एजुकेशन फॉर गर्ल्स वेर निग्लेक्टेड, गर्ल्स के एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दिया गया, सिर्फ अपर क्लास और कुछ मिडिल क्लास के लोगों को इन्हें एजुकेट करने के बारे में सोचा गया। कम इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए, कम फंड यूज किया गया और इस तरह से फिल्ट्रेशन थियरी बनाई गई, जिससे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी नाम दिया गया, जिससे कुछ लोग बहुत लोगों को पढ़ाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और विमेंस को के पढ़ाई को तो ध्यान ही नहीं दिया गया। एज अ रिजल्ट इसी की वजह से इन 1921 ओनली टू विमेन जो है आउट ऑफ 100 वेर एजुकेटेड, ठीक है। नाउ साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज या एजुकेशन जिसके बारे में शुरू में बात कर रहे थे, वो एक्चुअली इट वाज नॉट रिलेटेड, यानी टू द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जरूरत के हिसाब से टेक्निकल नॉलेज उन्हें नहीं मिला। वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंस फ्यू इंस्टीट्यूशन दैट एग्जिस्टेड, कुछ इंस्टीट्यूशन जो थे
टेक्निकल इंस्टीट्यूशन या साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, वो भी क्या थे, इट वॉज दे इमिटेटेड वेस्टर्न सिस्टम, वेस्टर्न सिस्टम को इमिटेट करते थे, यानी कॉपी करते थे, जो कि प्रेजेंट इंडिया में वो वर्क नहीं कर सकता। उनकी ज़रूरतों के हिसाब से वो एजुकेशन उनके लिए यूजफुल नहीं होगा, ठीक है, उनके लिए कोई यूजफुल वो एजुकेशन नहीं होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्मर्स, कुछ रिफॉर्मर्स यानी वो लोग जो समाज में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, उन्होंने भी सोचा कि वो अब एजुकेटर का काम करने लगे। रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया, दे सेट अप मैनी स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। इन्होंने इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स इसलिए सेटअप किया क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, दे बिलीव दैट विदाउट एजुकेशन इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म इन द सोसाइटी। विदाउट एजुकेशन, और अगर एजुकेशन लोगों को न दिया जाए, लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो सोसाइटी में बदलाव लाना नामुमकिन था। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, Wood's Dispatch of 1857, and we have also studied about some flaws in education under British rule and some reformers, that those who acted as an educator also. Remaining topic will be explained to you in next class. Thank you.